सेवा जोहार। दोस्तों, 1860 के आसपास रामजी गोंड की हत्या के बाद अंग्रेज और ने निज़ाम को सत्ता सौंप दी और खुद निज़ाम के ऊपर चक्रवर्ती जैसे राज्य की स्थापना की। लेकिन आम गोंड जनता के बीच रामजी गोंड की कहानी एक किंवदंती बन चुकी थी। रामजी गोंड की मृत्यु के लगभग 40 साल बाद आदिलाबाद जिले के ही आसिफाबाद इलाके में संकेपल्ली नामक गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। वो कुमरम भीम था। कुमरम भीम अपने आप में एक किंवदंती बन गया, लेकिन एक साधारण सा गोंड परिवार का बच्चा किस तरह से एक महानायक के रूप में उभरा, यही कहानी आज मैं आपको बताने चलता हूँ। चलिए मेरे साथ इस सफ़र पर हम साथ चलते हैं। दोस्तों, संकेपल्ली एक छोटा सा गांव था जो आसिफाबाद शहर के करीब था। निज़ाम ने आसिफाबाद को जिला घोषित किया था। 22 सितंबर 1911 को 7वां निज़ाम जब गद्दी पर बैठा, तब वह आधुनिक शिक्षा और विज्ञान और औद्योगिक विकास की नीति अपना रहा था। और इसी कारण उसे जब ये पता चला कि उसके राज्य के इलाके में, आदिलाबाद ज़िले के जंगलों में, आदिवासी इलाकों में खनिज पदार्थों की बहुलता है, तो उसने आदिलाबाद को लूटने की योजना बनाई। उसने जमींदारों को ज़मीनें लीज पर दी और उनके नाम कर दिया, और इस तरह से जमींदारों से कहा गया कि वे वहाँ खनिज उत्पादन का काम शुरू करें, खनिज खुदाई का काम शुरू करें। रामजी गोंड के पिता और भी अन्य गोंड जनता की तरह ही जो इस इलाके के पुराने रहने वाले लोग थे, उन लोगों ने इस तरह से जंगल की कटाई और ज़मीन की खुदाई का विरोध किया। खनिज संपदा को लूटने के इस योजना पर बाधा डाली, और इसीलिए सरकारी पुलिस, मतलब जिसे उस समय जंगलात पुलिस कहते थे निज़ाम के राज्य में, जंगलात पुलिस के साथ लड़ाई में कुमरम भीम के पिता मारे गए। कुमरम भीम तब बिल्कुल कम उम्र के बच्चे थे। उनके माँ ने अपने और कुछ सगे संबंधियों के साथ गांव छोड़ देना सही समझा, और इस तरह से वे करीमनगर ज़िले के एक और गांव सरदारपुर में जा बसे। सरदारपुर में किसी पटेल की ज़मीन थी, और उस ज़मीन पर ये गोंड आदिवासी जो वहाँ विस्थापित होकर के पहुँचे थे, वो खेती बाड़ी करने लगे। ज्यों ही पहली फसल आने लगी, तो निज़ाम के और पटेल के कारिंदे वहाँ लगान वसूल करने के लिए पहुँच जाते थे। और इसी तरह से एक दिन लगान वसूली के सिलसिले में आए सिद्दीकी साहब नामक एक अधिकारी से भीम भिड़ गया, और इसी लड़ाई में सिद्दीकी मारा गया। इसके बाद भीम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी ज़मीन और अपनी खेत, अपने संस्कारों को, अपने आदिवासियत को बचाने के लिए
संघर्ष ही उसने अपना लिया और संघर्ष के इस राह पर चलते हुए वो सरदारपुर से चांदा नामक शहर, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, जो सीमांत प्रदेश है, वहाँ जा पहुँचा। उसके साथ उसका एक दोस्त था जिसका नाम एडला कोंडल या रौता कोंडल मतलब कोंडल था, तो वो विभिन्न नामों से जाना जाता था। इन दोनों दोस्तों ने चांदा पहुंच करके एक पत्रकार जिसका अपनी प्रिंटिंग प्रेस थी, विठोबा नामक एक पत्रकार के यहाँ शरण लिया और विठोबा ने इनको अपने यहाँ काम पर रखा। वहीं रहते हुए उसने अंग्रेजी सीखी, मराठी सीखी, तेलुगु सीखी और इस तरह से उसे उर्दू, तेलुगु, मराठी और अंग्रेजी 4 भाषाओं का ज्ञान हुआ। वहाँ वो करीब 1.5-2 वर्ष तक काम करता रहा, लेकिन जल्दी ही अंग्रेज लोगों को इस क्रांतिकारी पत्रिका के बारे में पता चला और उन्होंने विठोबा को गिरफ्तार कर लिया। ये भूमिगत पत्रिका छापने और बांटने का काम कोमरम भीम कर रहे थे विठोबा की देखरेख में। तो ऐसे में विठोबा के गिरफ्तार होने पर इन्हें एक बार और भागने की ज़रूरत पड़ी और वो वहाँ से भाग खड़े हुए और सीधे आसाम पहुँच गए। असम में आप सभी जानते हैं कि चाय की चुस्की हम जो लेते हैं अधिकतर असम के चाय की ही होती है। असम में चाय का बहुतांश हिस्सा उगाया जाता है। कुछ अन्य विशेष प्रकार की चाय की पत्तियां अन्यत्र भी उगाई जाती है, जैसे दार्जिलिंग या ऊटी, लेकिन अधिकतर चाय इस देश में असम में ही उगाया जाता है। असम में रहते हुए वो करीब 4.5 वर्ष उन्होंने वहाँ बिताया और कोमरम भीम को इन 4 वर्षों में ट्रेड यूनियन में काम करने का अनुभव मिला। इसी दौरान उनकी एक बार गिरफ्तारी हो गई। खैर, वहाँ से वो लौटे और वापस आदिलाबाद जिला के एक पटेल के यहाँ उन्होंने नौकरी कर ली और पटेल की नौकरी करते समय उन्हें पता चला कि एक गोंड लड़की से मतलब उसके प्रति वो आकर्षित हो गए थे। तब उन्होंने उस लड़की सोमबाई से शादी करने के लिए अपने मालिक से अनुमति मांगी और वो शादीशुदा हो गए और सोमबाई के साथ उन्होंने नया जीवन शुरू किया। लेकिन उनके मन में आदिवासियों के लिए जो संघर्ष की ज्वाला थी वो धधक रही ही थी और इसी कारण अंत में उस पटेल के जो अनुमति से उन्होंने जहाँ शादी की थी उस गांव का नाम था बाबेझरी। तो सोमबाई के साथ वे बाबेझरी में स्थिर हो गए। इसके बाद निज़ाम के साथ सीधी लड़ाई का रास्ता उन्हें चुनना पड़ा और इसमें भूमिगत कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व से उनके संपर्क बने। 1940 में उन्होंने करीब 300 योद्धाओं को तैयार कर लिया था और 12 गांवों का एक इलाका मुक्त कर लिया था। वे जोड़ेघाट को केंद्र बना करके जोड़ेघाट के जमींदार को ख़त्म करने के बाद जोड़ेघाट को केंद्र बना करके लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसे में एक दिन किसी मुखबिर के कहने से, जानकारी मिलने से वहाँ निज़ाम की बंदूकधारी पुलिस आई और उन्होंने कोमरम भीम का इनकाउंटर कर दिया, मतलब उनकी हत्या कर दी।
आज सारे गोंड समाज में उनकी जो देव परंपरा है, परंपरा में कोमरम भीम को भी शामिल कर लिया गया। कोमरम भीम की ये कहानी आपको कैसी लगी ये जानने के लिए मैं उत्सुक रहूँगा। लेकिन कोमरम भीम को जानने की कोमरम भीम को जानने का सबसे पहला अवसर मुझे तब मिला जब मैं कोमरम भीम जिस जोड़ेघाट में शहीद हुए थे, उस जोड़ेघाट से 25-30 किलोमीटर दूर कागज़ नगर में मेरा जन्म हुआ था। और कागज़ नगर में रहते समय बचपन में जब मैं 9-10-12 वर्ष के बीच का एक छोटा सा बच्चा ही था, तब मैं आसपास के गांव में घूमता था और मुझे हर गांव के बाहर, गांव से कुछ दूरी पर एक छोटा सा झोपड़ी दिखाई देता था। गांव वालों से पूछने पर वे कहते थे भीमनी गुड़ी, मतलब ये भीम का मंदिर है। मैंने एक बार उत्सुकतावश मंदिर में प्रवेश किया। ऐसे ही एक मंदिर के अंदर जाकर मैंने देखा कि एक लकड़ी के खंभे पर कुछ चित्र उकेरे गए हैं। उनमें से एक चित्र जो मुझे आज तक याद है, एक मुर्गे का चित्र था। यह लकड़ी को छील करके उकेरा गया चित्र था। उस खंभे के नीचे और भी कुछ चित्र बने थे, लेकिन बाहर कमरे के अंदर एक मिट्टी के बर्तन में एक रस्सियों से बुनकर के बनाया गया चाबुक रखा हुआ था। मैं कई लोगों से इसके बारे में पूछता रहा, लेकिन कोई मुझे ठीक से नहीं बता पाए कि यह भीमनी गुड़ी क्यों हर गांव के बाहर होती है। लेकिन जब मैं आप लोगों के साथ आज बात कर रहा हूं, तो आज मेरी जानकारी है कि भीमनी गुड़ी असली में कोमरम भीम को याद करने के लिए हर गांव में देवता के रूप में पूजे जाने की परंपरा 1940 के बाद शुरू हुई। और फिर जब वहाँ क्रांतिकारी आंदोलन आगे बढ़ा, करीमनगर, आदिलाबाद जिलों में जब आंदोलन बहुत तेज हो गया और हथियारबंद लड़ाई का रूप लेने लगा, तो वहाँ के योद्धाओं ने कोमरम भीम की कहानी को ढूंढ निकाला और शनिगरम वेंकटेश्वरलू और अल्लम राजय्या नामक 2 लेखकों ने कोमरम भीम के जीवनी लिखी। उसी जीवनी पर आधारित तेलुगु में एक फिल्म बनी जो 1995 में शायद रिलीज़ हुई थी, और जिसमें मेरे एक ख़ास दोस्त भूपाल रेड्डी ने कोमरम भीम की भूमिका अदा की थी। इस तरह से कोमरम भीम से मेरा जुड़ाव बचपन से ही था, और आज कोमरम भीम से आप लोगों को परिचित कराते हुए मुझे सचमुच हर्ष हो रहा है। धन्यवाद।